जय हिंद दोस्तों, सैलरी की इनकम आपको आ रही है और हो सकता है आपको फॉर्म 16 यानी कि 16 नंबर फॉर्म भी मिल गया हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने किस्मत आजमाने के लिए, ज्यादा कमाई करने के लिए शेयर मार्केट का सहारा लिया और शेयर मार्केट के अंदर भी दोस्तों आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि F&O के अंदर काम किया। दोस्तों F&O का जो नाम है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन है। ये लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर देता है और किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में आपने काम किया, हो सकता है आपको प्रॉफिट हुआ हो सकता है आपको लॉस हुआ हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम हुई और मुझे इतना टैक्स देना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप ITR 3 का फॉर्म भर के बताएंगे, जिसके अंदर आप सैलरी या पेंशन के साथ साथ में आपको कोई मकान दुकान की किराए की इनकम आती है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर कुछ भी इनकम आती है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम भी आती है। ये एक बिजनेस की इनकम कहलाती है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ब्रोकर की रिपोर्ट को आपको कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे। और दोस्तों आपको लास्ट तक आपकी ITR को सबमिट करके अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना भी आपको बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ITR से रिलेटेड चाहे F&O की हो या किसी भी तरह की कोई इनकम आपकी लॉस आपका कोई हो रहा हो, उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सैलरी के साथ साथ में आपने F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई प्रॉफिट या लॉस कमाया है, उसकी ITR 3 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों ITR 3 के फॉर्म्स आ चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हालांकि मोबाइल से भी आप ये काम कर सकते हैं, incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपनी नई रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अदरवाइज आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको अपनी यूजर ID डालनी है। ये यूजर ID आपका पैन नंबर भी हो सकता है, आपका आधार नंबर भी हो सकता है। इसके बाद में आपको नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके नया पासवर्ड आधार OTP से बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल दिखाई देगा। दोस्तों आप ये देखिए 31 मार्च 26 वाला साल था, असेसमेंट ईयर 26-27 था। फाइल नाउ पर क्लिक तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऊपर आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं सब के सब यहां पे शो होंगे। अब फिर से यहां पे आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब 31/3/26 वाला साल है। अब आपको यहां पे TIS पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो भी आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे के सारे यहां पे शो कर जाएंगे। FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, गेमिंग, GST, कैश डिपॉजिट, FD का ब्याज, न जाने कितने तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। लेकिन यहां पर अब भी दोस्तों F&O के ट्रांजैक्शन शो नहीं होते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट जो होगी उसके ऊपर भी डिपेंड रहना होता है। लेकिन यहां पर जो ट्रांजैक्शंस, जो अमाउंट बोल रही है, एटलीस्ट उनको तो अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। एक और काम आपको दोस्तों करना है, यहां पर आपको ई फाइल पर आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ये नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। आई एग्री, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहां पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। इसके बाद असेसमेंट ईयर 26-27, AISTS में तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, यहां पे असेसमेंट ईयर 26-27 करके HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर भी दोस्तों ये देखिए पार्ट 1 के अंदर किसी ने आपका कोई TDS काटा, आपने फॉर्म 15G15H दिया था, आगे से ये फॉर्म 121 हो जाने वाला है। और भी कोई रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस, किसी ने कोई TCS कलेक्ट किया, सारा का सारा डेटा आपका यहां पे शो हो जाने वाला है। अब आपको फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर के फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग, नए सिरे से नई ITR हम भर के दिखाएंगे आपको। इसके बाद में आपको इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ITR 1, 2, 3, 4 दोस्तों ITR 3 का फॉर्म भरेंगे। ये ऑलराउंडर फॉर्म है दोस्तों, कहीं पर भी कोई एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ITR 3 आप बड़ी
आसानी से भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 3 के ऊपर अब आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये बोलते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है। अगर आपने ATC, HRA, होम लोन ये सब छूट लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। लेकिन ओल्ड रिजीम में 5 लाख की इनकम माफ है और न्यू के अंदर बिना किसी डिडक्शन के भी 12 लाख तक इनकम आपकी माफ हो जाने वाली है। ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये पूछेगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। आपने इनमें से कोई ट्रांजेक्शंस किए ये सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, नीचे दिए गए अदर्स बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको कुछ चीजें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन अपने आप यहाँ पे आएगा। इनकम के अंदर आपको आ जाना है कि कौन कौन सी तरह की इनकम आपकी आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी की इनकम आ रही है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंट की इनकम आ रही है, सेलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटल गेन आपकी आ रही है, ये मान लीजिए दोस्तों आपका शॉर्ट टर्म, ये आपका लॉन्ग टर्म है। हम आपको अभी ब्रोकर की रिपोर्ट भी पढ़ करके बताएंगे। क्रिप्टो करेंसी भी आपको आ रही है, अदर सोर्स भी आ रही है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है। बिजनेस के अंदर आ जाएंगे। बिजनेस के अंदर दोस्तों ये देखिए आपकी बैलेंस शीट जो होती है ये मैंडेटरी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर सोर्स की इनकम, अदर इनकम जो है ये डेटा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में डेप्रिसिएशन दोस्तों आपको लेना है तो ले सकते हैं। डिडक्शंस के अंदर आपको पता होगा न्यू में तो कोई छूट मिलेगी नहीं। टैक्सेस के अंदर अगर आपको इंप्लॉई जो आपका ये इंश्योरेंस इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान जो ESOP होता है अगर आपको नहीं मिला है तो इसको यहाँ पे अनचेक कर दीजिए। इसके बाद में नीचे दिए गए आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब बहुत तरह के सवाल के जवाब आप नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली स्किप क्वेश्चन कर देंगे। अब आपको ये इस तरह से आपको ITR फाइलिंग के पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। ये बोलता है अभी जो आपने अपना AIS देखा, TIS देखा, फॉर्म 26S देखा, वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा भरा भरा है, हम लेकर के आ चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब इन सभी को हम 1 बाय 1 भरने वाले हैं। तो दोस्तों ITR 3 भरने के लिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इस ITR के अंदर इंट्राडे दिखा सकते हैं, FNO दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, रेंट की इनकम, सैलरी की इनकम, डिविडेंड की इनकम, वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम, एग्रीकल्चर की इनकम, जो इनकम आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स P&L जो होता है दोस्तों, आपको यूजुअली तो टैक्स P&L होता है, दूसरी तरफ इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी टैक्स P&L डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप एक्सेल की शीट में करेंगे यहाँ पे देखिए इक्विटी, FNO, करेंसी, डिविडेंड, लेजर स्टेटमेंट, बहुत तरह के आपको इस तरह के ट्रांजेक्शन्स दिखाई देंगे। तो हमने 2 ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड की है दोस्तों। एक के अंदर तो हमने FNO किया है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, जो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर खराब भी कर देता है और कहीं का ऑप्शन भी नहीं छोड़ता है। लेकिन हमें अब ITR में तो दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से क्या क्या हमने काम किया है। तो दोस्तों ये हमारी ब्रोकर का नेम आ गया, टैक्स रिपोर्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे ब्रोकर तो आपको फ्यूचर का अलग देंगे और ऑप्शन का अलग देंगे, लेकिन ओवरऑल आपका सेम रहता है। समरी के अंदर आ जाएंगे, बाय वैल्यू। अब ये बाय वैल्यू क्या होती है, इतने रुपए के आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, मतलब इतने रुपए के आपने फ्यूचर्स खरीदे हैं, और सेल वैल्यू इतने रुपए के आपने सेल किए हैं। इन दोनों का जो भी फर्क आएगा दोस्तों ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि बिजनेस की इनकम है दोस्तों, ना तो इस बाय वैल्यू को ना ही सेल वैल्यू को कहीं पे कंसीडर करना है। अब इतना तो आपने खर्चा कर दिया, इतने तो आपकी इनकम हो गई। हो सकता है आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया हो तो भी दोस्तों सेम ही प्रोसेस रहेगा। ब्रोकरेज दिए, एक्सचेंज के चार्जेस दिए, सेबी की फीस, GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी दी, मतलब सारे के सारे खर्चे आपने यहाँ पे दिए। ये देने के बाद में जो आपका खर्चा दोस्तों 12,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, 7600 रुपये के तो आपके चार्ज लग गए, तो 4100 रुपये का नेट प्रॉफिट रह गया। अब इन्होंने टर्नओवर भी यहाँ पे दे दी है दोस्तों। मैं आपको फिर बता दूँ, एक सेल होता है, एक परचेज होता है, एक प्रॉफिट होता है और एक टर्नओवर होती है। ये ना तो आपको सेल को कहीं दिखाना है ना परचेज को, हालांकि इस बार से टर्नओवर को दिखाना मैंडेटरी हो गया है। अब आप टर्नओवर देख सकते हैं यहाँ पे 1,48,194 रुपये। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने ये देखिए 14,99,000 रुपये का बेचा है, लेकिन टर्नओवर तो मेरी 1,48,000 है, तो ये कैसे कैलकुलेट की सर आपने? तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, ये देखिए अलग अलग ट्रांजेक्शन्स, हर एक सौदे का अलग अलग आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसको यहाँ पे डाल देना है। अब मैं आपको साइड में लेकर के आता हूँ।
लास्ट के अंदर देखिए दोस्तों, टर्नओवर का आपको यहाँ पे अलग से एक कॉलम भी मिल जाएगा। बहुत सारे ब्रोकर देते हैं, बहुत सारे ब्रोकर नहीं देते हैं। अब आपने जितने रुपए का सेल किया दोस्तों, ये देखिए सेल वैल्यू थी, और जितने रुपए का परचेज किया ये बाय वैल्यू थी। इन दोनों का जो फर्क निकालेंगे वो दोस्तों आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये देखिए 910 रुपये का लॉस हो गया आपको। मैं आपको इस कैलकुलेटर पर भी करके दिखाता हूं दोस्तों। 16,940 का बेचा था आपने और 17,850 का खरीदा था। तो इन दोनों को यहाँ पर आपको डालना है। मान लीजिए 16,000 और आपका 940 रुपये का आपने सेल किया था। तो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊं, 16,940 और ख़रीदा कितने का था, 17,850 रुपये का। तो 910 रुपये हमारे ये देखिए माइनस में आ गए, मतलब इतने रुपए का लॉस हमें हो गया है। और ये प्रॉपर 910 रुपये का लॉस आपको हर एक एंट्री का अलग अलग देखना है, ये आ भी रहा है। अब इस माइनस में आ रहा है, इसको आपको प्लस में कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे माइनस में 238 है, इसको प्लस में कर देना है। माइनस में 1018 प्लस में कर देना है। प्लस में 1140 है, प्लस में पड़ा रहने। तो ऐसे करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, इक्वल का निशान लगाना है, ABS लिखना है, फिर दोस्तों आपको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर इसको ला करके फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी 910 आपका आ चुका है। तो आप ऐसे करेंगे तो भी आपकी एक्सेल की शीट में अच्छे से वर्किंग हो जाएगी। अब इसको कोने से पकड़ेंगे, कोने से पकड़ के नीचे लेकर के आ जाएंगे दोस्तों, तो ये कमांड आपकी हर एक ट्रांजेक्शंस पे लग जाएगी। देखिए यहाँ तक लग चुकी है। तो अब आप देखेंगे आपका 1162 रुपये माइनस में था, यहाँ प्लस में आ गया। ये 978 माइनस में था, प्लस में आ गया। तो हर एक एंट्री को आप यहाँ पे प्लस में डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार और इस नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू का निशान लगा करके एंटर मारेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपके टर्नओवर का टोटल यहाँ पे आ चुका है 148,194। और ये टर्नओवर आपको ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, जो आपकी टर्नओवर आ रही थी, जो इन्होंने दी है आपको, ये दी है 148,194। तो टर्नओवर अलग है, आपका नेट प्रॉफिट अलग है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट अलग है। इनको हम आपकी बैलेंस शीट में भी फीड करना बताएंगे, लेकिन एक बार आपको समझ आ जाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें दोस्तों हमारी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को पता होगा क्या क्या चीज़ें आपकी बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट, कितना माल खरीदा कितना बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपका कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। लास्ट में आपकी बैलेंस शीट बनती है। ऊपर आपका फर्म है तो फर्म का नाम लिख दे, नहीं तो आप खुद का नाम लिख दीजिए, सुमित शर्मा, न्यू दिल्ली, कहाँ पर आप रहते हो। इसके बाद देखिए FNO ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/2026 के दिन, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट पूरे साल में जो जो लेन देन किया है उस तरीका आपको बनाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4/25 से 31/3/26 के बीच में। अब दोस्तों हमने, हालांकि मैंने आपको बता दिया, ना तो ये सेल अमाउंट ना ही परचेज अमाउंट कहीं पर आपको डालनी है। अब आप परचेज और सेल का डाटा कहाँ से लेकर के आएंगे, जो मैंने अभी आपको ये शीट दिखाई थी, यहाँ पर देखिए आपकी बाय वैल्यू है 14,87,207 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,87,207। ये सेल वैल्यू, ओपनिंग में कुछ नहीं पड़ा था 1 अप्रैल को, 31 मार्च को कुछ नहीं था, तो 12,000 का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को हम यहाँ लेकर के आ गए। अब दोस्तों ये ब्रोकरेज वगैरह और जो खर्चे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, ये सारे के सारे खर्चे आपके खर्चे में क्लेम होंगे। देखिए ब्रोकरेज, एक्सचेंज, सेबी वगैरह, तो ये हमने यहाँ पे मैनुअली 1 बाई 1 डाल भी दिए हैं। मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोकरेज, एक्सचेंज, सेबी, GST, टर्नओवर और यहाँ तक तो आपके खर्चे आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में थे। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस, अगर सरकार बोलती है आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को करने के लिए तो और भी खर्चे लगेंगे ना। मैंने अपने जो लैपटॉप में और मैं इंटरनेट से तो मैं काम करूंगा, तो 5,000 रुपये महीना मेरा इंटरनेट था। मैंने कहीं पर ऑफिस लिया, वहीं पर बैठकर मैं अपना काम करता हूँ। मैंने एक कोर्स परचेज किया था, हालांकि कोर्स वगैरह दोस्तों बहुत सावधानी से, मैंने एक लड़का रखा था, वो मेरे लिए रिसर्च करता है। मैंने 1 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जो 12,000 रुपये ब्याज दिया, तो टोटल मैंने 2,16,000 रुपये का खर्चा कर दिया, जिसमें से मेरे को प्रॉफिट तो 12,000 ही हुआ था। इसमें से ये घट जाएगा तो 2,04,000 रुपये का आपको नेट लॉस आ गया। अब ये लॉस जो है दोस्तों, ये आपका सेट ऑफ हो जाएगा। सैलरी के अलावा लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से, FD के ब्याज से, सभी से सेट ऑफ हो जाएगा। फिर भी बच गया तो आगे के 8 सालों तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने अपना जो FNO का दोस्तों यहाँ पे बना दिया। अब मैंने नीचे एक और यहाँ पे बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बोल दीजिए, ये इंट्राडे का है। अब ये इंट्राडे का आपने कहाँ से देखा सर, आपने तो अभी FNO का ही बताया है। इसके लिए मैंने एक और ब्रोकर की रिपोर्ट निकाली है दोस्तों।
इसमें हालांकि हमारे एफएनओ वगैरह ये देखिए नहीं है, हमारे म्यूचुअल फंड भी नहीं है। हम यहाँ पे अगर आएंगे शुरू में इक्विटी एंड नॉन इक्विटी, अब इक्विटी के अंदर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इक्विटी बोलते हैं दोस्तों इसको। ये देखिए हमारी इंट्राडे में प्रॉफिट या लॉस हुआ था, शॉर्ट टर्म में भी हुआ था, लॉन्ग टर्म में भी हुआ था। और टर्नओवर यहाँ पे फिर से आपको दे देगा कि 56,292 की टर्नओवर आपकी इंट्राडे की है। हालांकि इंट्राडे प्लस एफएनओ की टर्नओवर आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है। पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना ये आईटीआर का फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने जैसे ही नीचे किया दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ चार्जेस वगैरह आ रहे थे। अब ये देखिए इंट्राडे, यहाँ पर इंट्राडे आ रहा है। इंट्राडे के अंदर क्वांटिटी कितने का खरीदा, कितने का बेचा और इतना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारी की सारी एंट्रियों को आप प्लस में करके ऐड करेंगे तो आपकी टर्नओवर आ जाएगी। अब प्रॉफिट और लॉस को दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने 8870 8870 रुपये मुझे इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट हुआ है। हो सकता है आपको लॉस हुआ हो अनफॉर्चुनेटली, ये देखिए 8870 रुपये। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सेम परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो आपकी जो भी वैल्यू आ रही है 48,42,417, ये 48,51,417। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने जो बैलेंस शीट वाला जो फॉर्मेट हमारा जो बना रखा है हमने, इसमें देखिए 48,42,417 इतने का खरीदा और इतने का बेचा, तो ये हमारा इंट्राडे का लॉस आ गया। हालांकि लॉस आप बिल्कुल सीधा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रॉपर मेंटेन करें बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके हिसाब से ही डालना है। तो ये 8870 का यहाँ पे लॉस आया था। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे टर्नओवर, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो भी चार्जेस थे आपने यहाँ पे तो कोर्सेज वगैरह का नहीं डाला, क्योंकि कोर्स तो आप लेना चाहे तो इंट्राडे का अलग से ले सकते हैं, इंटरनेट तो आप सेम ही यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे 4050 का हमें प्रॉफिट आ गया खर्चे घटाने के बाद, तो इसको भी यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया। अब कैपिटल अकाउंट, ये देखिए दोस्तों कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, आपकी कितनी पूंजी ओपनिंग बीडी होता है, ब्रोट डाउन, पीछे से लेकर के आए हैं, ये एक बार आप खाली छोड़ दें, जीरो छोड़ दें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यहाँ पे कितनी कैपिटल आपकी आएगी। गैस की सब्सिडी आई, सेविंग का ब्याज आया, ये देखिए इंट्राडे का प्रॉफिट आया तो कैपिटल बढ़ गई ना इतनी आपकी। ये एफडी का ब्याज कोई आया, कोई सैलरी अगर आई तो कैपिटल बढ़ गई, एग्रीकल्चर की इनकम आई। अब ये देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का भी मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले कोई रेंट आया, कोई डिविडेंड आया, मतलब जैसे भी आपकी पूंजी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं ब्रोकर की रिपोर्ट में दोस्तों फिर से आ गया हूँ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर वाले आप लोगों को पता होगा 1,25,000 तक माफ़ होते हैं। 7 लाख, ये 70, 88, 38 और 85, ये सेल इतने की करी तो 1,42,600 का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को वहाँ, हालांकि हम आईटीआर में तो अलग अलग डालेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको इस प्रॉफिट को यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए 1,42,600 का लॉन्ग टर्म है, 39,110 का शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरी पूंजी इतनी बन गई है, मतलब सारी की सारी कमाई इतनी हो गई है। अब बहुत सारे लोगों के खर्चे भी होते हैं। आपको दोस्तों ड्राइंग, LIC, सुकन्या समृद्धि योजना, आपने म्यूचुअल फंड में गिफ्ट दिया, टैक्स पे किया, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो ये देखिए लॉस फ्रॉम एफएनओ का लॉस इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता। पूंजी घट गई ना इतनी आपकी, ये लास्ट में जितनी पूंजी बचेगी ये बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। मैं बैलेंस शीट भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। बैलेंस शीट पर जैसे ही आते हैं, अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट की फीडिंग ITR 1 के अंदर नहीं होती है, ITR 2 के अंदर नहीं होती है, 3 के अंदर कंप्लीट फीडिंग, एक एक चीज़ को आपको इनको डालना पड़ेगा, और 4 के अंदर समरी फीडिंग होती है, थोड़ी सी कम होती है। दोस्तों ये हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। गलत ITR भरने से अच्छा है आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए। ये जो पूंजी का वहाँ से मैंने आपको बताया था, कमांड लग करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने किसी से बैंक वगैरह से लोन लिए हैं तो वो लोन यहाँ आ जाएंगे, नहीं है तो ये सारा का सारा खाली रह जाएगा दोस्तों। मतलब आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आया, आपने किसी रिश्तेदारी से, अड़ोस से, पड़ोस से लोन लिया, वो यहाँ आ जाएगा। आपने किसी को पैसा देना है माल के लिए, आपने कोई बिजली का बिल देना है, वो सब यहाँ आकर के, मतलब इतनी आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। अब दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर का भी करते हैं, लैपटॉप का भी करते हैं, तो फिक्स एसेट आपकी कितनी संपत्तियां हैं, नीचे मैंने फिक्स एसेट का चार्ट भी आप लोगों को बना के दिया है। कार है, लैपटॉप है, मोटरसाइकिल है, 1,425 को इतना था और ख़रीदा तो यहाँ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन दोस्तों इन पे लगाना है, घिसावट तो होगी ना। आप 1,00,000 रुपए का कोई आपका मोबाइल था, सरकार कहती है 15% घस गया, ये आपका 15,000 रुपये खर्चा क्लेम कर लो और 85,000 रुपये आपका रह जाएगा। तो ये देखिए 15% तो इस पर है, कंप्यूटर लैपटॉप पर 40 है,
लैंड पर नहीं होता है, बिल्डिंग पर 10 है। तो इस तरह से आप देखिए 20,25,000 रुपये की मेरी फिक्स असेस्ट है। आपको नहीं पता, टेंशन मत लीजिए, आप सीधा ही यहाँ पे लिख दीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, एक कंप्यूटर है। मान लीजिए 50,000 का मोबाइल है और 1 लाख का कंप्यूटर है, तो यहाँ 1.5 लाख आ जाएगा, है ना। स्टॉक, आपके पास कोई माल नहीं है। सन्ड्री डेटर्स, किसी से उधार पैसा लेना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कैश इन हैंड, 31 मार्च को इतना मेरे पास रोकड़ कैश पड़ा था, पता है तो ठीक है, इसको भी आइडिया से डाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंकों में कितना पैसा पड़ा था दोस्तों। किसी को आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है, किसी को आपने एडवांस में पैसा दे रखा है, वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए FDR थी आपकी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, 5 लाख की, 10 लाख की। म्यूचुअल फंड में सिप चल रही है, उसका पैसा 31 मार्च तक कितना लग चुका है। जीरोधा का लेजर बैलेंस दोस्तों 27,44,90, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट में भी लिखा आएगा। जैसे आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट खोलेंगे, यहाँ पे ओपन पोजीशन लास्ट के अंदर आ जाएगा आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस का मतलब इतने रुपए हमारे लेजर में पड़े थे, 27,44,90। तो ये तो हमारी संपत्ति है ना, हमने इसका शेयर नहीं लिया, लेकिन पड़े तो थे हमारे। इतने रुपए के लॉन्ग टर्म में मैंने शेयर लेकर के छोड़े हैं, 31 मार्च को पड़े थे। तो यहाँ जो टोटल आएगा दोस्तों, और इस टोटल को मैच करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो कैपिटल के ओपनिंग में लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें देखी। अब इनको 1 बाई 1 हम हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल में जाकर के फीड करेंगे, ताकि आपकी ITR अच्छे से भरी जाए, आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए और आपके ट्रांजैक्शंस भी जस्टिफाई हो जाएं। अब हमें स्टेप बाय स्टेप ये सारा का सारा डेटा हमारी एक्सेल की शीट के हिसाब से भरना है। टेंशन नहीं लेनी है, इतना सारा डेटा आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम आपको समय में, कम एनर्जी में भर के बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों को आप कंफर्म कर लीजिएगा देख करके। अब आपको फाइलिंग स्टेटस के ऊपर आ जाना है। अब आपको ये पूछता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। दोस्तों आप अपनी ITR की ड्यू डेट को कब भरना चाहते हैं, आपकी ड्यू डेट क्या है, आप लोगों को पता होगा। नॉर्मल जो नॉन ऑडिट वाले होते हैं, इंट्राडे F&O वाले होते हैं, उनकी 31 अगस्त होती है। अगर आपकी 30 सितंबर तक ऑडिट हुई थी किसी CA साहब से, तो आपको 31 अक्टूबर तक भरना होता है। और वहां पर 30 नवंबर दोस्तों ट्रांसफर प्राइजिंग के केस में होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर ऑडिट नहीं हो रही है तो 31 यहाँ पे अगस्त आपको कर देना है। ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139(1) आ जाएगा। अब दोस्तों डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इस साल में बिजनेस की इनकम है या नहीं है। अगर है तो दोस्तों आपको पता होगा, उस हिसाब से आपको 10 IEA वगैरह, अब आपने येस कर दिया। येस कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इंट्राडे की F&O वगैरह की इनकम दिखानी है। अब आपसे ये पूछेगा कि दोस्तों इफ आंसर ऊपर वाले का यस है तो आपने ITR 3 और 4 भरी थी, 10 IEA ड्यू डेट से पहले किसी भी असेसमेंट ईयर का भरा था या नहीं भरा था। अगर यस कर देंगे तो कौन से साल में आप ओल्ड रिजीम में गए थे और उसका 10 IEA का फॉर्म भरेंगे। हम सिंपली यहाँ पे नो पर आ जाते हैं। अब दोस्तों अगले वाले सवाल में पूछता है कि ऊपर अगर आपने नो किया था तो क्या आपने 10 IEA फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। यस करके फिर उसकी डिटेल पूछता है, हमने फिर यहाँ पे नो कर देना है। अब दोस्तों 7th प्रोविजो 139 जो 1 होता है, ये शुरू में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट, 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रेवल वगैरह है, तो आप यहाँ पे सिंपली नहीं आ जाएगा, नो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि NRI लोग भी ITR को भर सकते हैं, तो रेजिडेंट और 182 डेज वाला ही यूजुअली कर देना है। और यस नो की बात करें तो दोस्तों लगभग चीजें यहाँ पे नो आएंगी। हो सकता है आपके केस में कुछ यस आ जाए। यहाँ पर देखिए 115H वाला जो क्लेम का बेनिफिट है इन द केस ऑफ रेजिडेंट, फिर आपका पुर्तगाली वाला आ गया, फिर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आ गया। किसी कंपनी में आप डायरेक्टर थे तो यस करके डिटेल डालें, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो तो यस करके डिटेल डालें, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस डालें, यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है अगर आप NRI हो तो ये डालें। तो ये लगभग चीज़ें आपकी नो आ जाएंगी। ऑडिट की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल नहीं होती है। आर यू लाइबल टू मेंटेन सेक्शन 44AA। दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपको लॉस हो गया है तो वैसे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट के नाम पे क्या है, आप ये एक्सेल की शीट को इसमें बना रहे हो, ये भी आपकी एक तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट ही काउंट की जाती है। तो आप इसके हिसाब से यस करें। SSC 44A, D, ADA, AE, AB इनके अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, हम तो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको ये पूछता है प्लीज सेलेक्ट द रेंज ऑफ टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट। दोस्तों सेल जो आपने माल बेचा, F&O और इंट्राडे में ये सेल काउंट नहीं होगी।
टर्नओवर काउंट होगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ग्रॉस रिसीट ये सर्विस प्रोवाइडर में होती है, तो हमारी 1 करोड़ से कम है तो ये कर लेंगे। 10 करोड़ तक भी दोस्तों होती है तो ये देखिए यहाँ पर आप चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और 10 करोड़ से ज़्यादा है फिर तो आपको ऑडिट पर यस करना ही करना पड़ेगा। ये देखिए नो आप नहीं कर सकते हैं, और कौन से सेक्शन में आपकी हो रही है, तो हमारी 1 करोड़ से कम की है और आप ऑडिट के लिए लायबल हैं, नो। ऑडिट अंडर सेक्शन 92E नो। और इसके अलावा कोई और ब्रेकअप देना चाहते हैं दे दीजिए। नेचर ऑफ बिजनेस में जाएंगे, ऐड अनदर पे जाएंगे। अब आप यहाँ पे किस तरह का काम करते हैं दोस्तों, ये देखिए आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म से शेयरिंग का हिस्सा आया था, जो भी आपको लगता है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस कोड के अंदर क्या है दोस्तों, आप नीचे नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए 21009 स्पेकुलेशन ट्रेडिंग। इसके अलावा ये क्या होता है, इंट्राडे होता है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन 21010 आ जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स नहीं देना है, हमें तो 12 लाख की छूट लेनी है। तो आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो आप अपने बिजनेस को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका कोई नाम है दोस्तों तो उस नाम को डाल देंगे, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन लिख देना है। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी बिजनेस की डिटेल आ चुकी है। बैंक डिटेल्स के अंदर जाएंगे दोस्तों, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी को ऐड अनदर करके ऐड कर लेंगे। एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। डू यू हैव ए बैंक अकाउंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट क्लेमिंग रिफंड विद नो बैंक अकाउंट इन इंडिया, उसको नो करना है। अगर आप एक NRI हो और इंडिया में आपका अकाउंट नहीं है और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। इट्स गुड, कीप गोइंग, चलते रहें। अब आपकी बैलेंस शीट, जो भारी भरकम वर्ड होता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि बैलेंस शीट एक बहुत ज़्यादा इतना इफेक्टिव, इतना बड़ा आपका नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सोर्स ऑफ फंड 1C 2C 3 और 4 नंबर और एंड फील्ड नंबर 6। इन द केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेसर आर नॉट मेंटेन, फर्निश दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31/3/26 की आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग में। इन शेड्यूल बैलेंस शीट इज इक्वल टू 0 और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। यहाँ पे दोस्तों आपका शेड्यूल ग्रेटर देन 2.5 लाख से ज़्यादा है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी होती है। प्लीज एंश्योर दैट द रेलेवेंट फिल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की भर दीजिए, नहीं तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी। 15 दिन का आपको टाइम देंगे, वो आप नहीं देते हो तो आपकी ITR को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने ITR भरी ही नहीं है। तो मेक श्योर करें दोस्तों, यहाँ पर आपकी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपकी सोर्स ऑफ फंड, मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड ये आपका एसेस्ट साइड में आ जाएगा। इन ए केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट और बिजनेस और प्रोफेसर आर नॉट मेंटेन, तो आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है दोस्तों। ये देखिए आपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई है तो आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप यहाँ पे देखिए डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक और कैश का बैलेंस डालना है। क्योंकि आप F&O इंट्राडे में करते हैं, ना तो आपके डेटर्स होंगे ना ही आपके क्रेडिटर्स होंगे। स्टॉक अगर आपका कोई पड़ा है तो आप दिखा सकते हैं, और कैश का बैलेंस आपको सिंपली दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए सोर्स यहाँ पे आ जाएंगे, आपकी प्रोप्राइटर्स फंड। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये डालने के लिए कुछ डेटा नहीं दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस एडिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से प्रोप्राइटर का फंड आ गया, मतलब यहाँ पे आपकी कैपिटल जिसके अंदर प्रॉफिट वगैरह जुड़ा हुआ है। और लोन्स फंड के अंदर दोस्तों सिक्योर्ड लोन आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन आ जाएगा, ये सब आपको यहाँ पे डाल देना है। तो अब यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दे देगा कि आपकी कैपिटल कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल करके देनी है। तो हम हमारी बैलेंस शीट के अंदर आपको लेकर के आते हैं। यहाँ पे आप हमारी कैपिटल को देख सकते हैं दोस्तों, 15,23,263 है, ये हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं। ये जो कैपिटल वाला अमाउंट आपने यहाँ पे अपना डाल दिया है दोस्तों, जो आपकी बैलेंस शीट से आ रहा था। ज़्यादा आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या अमाउंट डालना है, कैसे डालना है, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। जितनी आपकी एसेस्ट है उसके बराबर यहाँ कैपिटल आ जाएगी। ये कैपिटल रिजर्व ये सब कंपनीज वगैरह में होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। नीचे आ जाना है, टोटल प्रोप्राइटर की कैपिटल इतनी आ चुकी है। अब लोन्स फंड के अंदर दोस्तों, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है, किसी से भी आपने लिया, यहाँ पर आके आप देख सकते हैं दोस्तों, लोन आपका कोई फॉरेन करेंसी के अंदर आया है, यहाँ पे रुपीज़ लोन आए हैं, किसी बैंक से लिया है जैसे कि कार लोन, होम लोन,
कोई भी लोन है या अदर से लिया है, किसी से अनसिक्योर्ड लोन आपने उचंती लिया है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप हमारी जैसे ही बैलेंस शीट में आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लोन के अंदर ये जो सिक्योर्ड लोन है ये तीनों का टोटल एक जगह पर आ जाएगा, और ये अनसिक्योर्ड लोन है ये नीचे वाले में अदर्स के अंदर आ जाने वाला है। तो हमने हमारे यहाँ पे देखिए फ्रॉम बैंक्स से जो भी लोन लिए थे यहाँ पे डाल दिए हैं, और अनसिक्योर्ड लोन थे वो यहाँ पे डाल दिए हैं। टोटल हमारा लोन फंड्स इतना आ चुका है। तो आपके अगर लोन नहीं है तो सिंपली इन्हें जीरो भी छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अनसिक्योर्ड लोन है आपके, बैंक्स यूजुअली अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता है, अगर पर्सनल लोन है तो दे देता है, और फ्रॉम अदर्स है, आप ये वाला बैंक जो अदर से लिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन वो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पर आपको जो आपको लगता है कि ये डेटा यहाँ पे आना चाहिए, तो ये वाला डेटा यहाँ पर आ चुका है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज यहाँ पे यूजुअली दोस्तों कुछ नहीं आता है। एडवांसेस, आपके पास कोई पैसा एडवांस के अंदर आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, अदर से आया हुआ है या कहाँ से आया हुआ है, टोटल सोर्स ऑफ फंड दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका ये डेटा सेव हो जाने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव कर देंगे, अब यहाँ पे दूसरा बी के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आ चुका है। यहाँ पर भी आपको अपनी फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये सारी की सारी चीज़ें डालनी है। तो आपको फिर से यहाँ पे दिए गए एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से पूछा जाएगा कि आपकी फिक्स एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट एसेट क्या है। तो फिक्स एसेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई बाइक, कोई कंप्यूटर है, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। डेप्रिसिएशन घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर के आप आकर के घटा सकते हैं। अब फिक्स एसेट के अंदर देखिए दोस्तों, हमारी 20,25,000 रुपये की फिक्स एसेट आई हुई है। तो आप यहाँ पे डालेंगे तो आपकी 20,25,000 रुपये आ जाएगी। डेप्रिसिएशन आपका कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से आप अपना सारा का सारा डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर में इन्वेस्टमेंट का आपको डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। दोस्तों गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं जो कोटेड हैं और यहाँ पे अनकोटेड हैं, दोनों की दोनों आपको यहाँ पे अलग अलग डाल देनी है। यहाँ पर आप अपनी एफडीज वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म थी, 12 महीने से ज़्यादा किसी भी शेयर वगैरह को रखा हुआ है और उससे कम में रखा है 12 महीने से, तो दोस्तों इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स वगैरह आपकी जो भी होल्डिंग्स होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है तो सिंपली 000 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 के अंदर करंट एसेट, आपकी लोन्स हैं, एडवांसेज हैं, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे डेप्टर्स वगैरह हैं, ये देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जा रही हैं, लेकिन करंट लाइबिलिटी को भी आपको यहाँ पे डालना होता है। ये देखिए करंट लाइबिलिटीज़ को करंट एसेट में से घटा दिया जाएगा, इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। तो जो जो डेटा जहाँ जहाँ पर आपको लगता है, अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों इन्वेंट्री स्टॉक है, तो आप कोई माल इस तरह का खरीद रहे बेच रहे नहीं है, ट्रेडिंग किराना की नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। सन्ड्री डेप्टर्स हैं, किसी से आपने उधार पैसा लेना है वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कैश इन हैंड है, आपके बैंक के बैलेंसेज हैं, तो टोटल करंट एसेट आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। उसको आप प्रॉपर अपनी बैलेंस शीट से मैच कर सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों करंट एसेट के अंदर आपका सन्ड्री डेप्टर्स यहाँ आ जाएगा, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस है, कोई एडवांसेस दे रखे थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो जो डेटा आपको लगता है वो डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी को लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं, काइंड के अंदर, कैश के अंदर रिकवरेबल होने वाले हैं, बैलेंस विद रिवेन्यू अथॉरिटी में आप अपना कोई टीडीएस वगैरह कटा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाते हैं, आपकी कोई भी लाइबिलिटी है जो आपकी दोस्तों यहाँ पे आप अपना दिखाना चाहते हैं, प्रोविजन है इनकम टैक्स का, अदर प्रोविजन है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जो जो आपको लगता है अदर लाइबिलिटी के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर में किसी को आपने कोई पैसा वैसा देना है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ सकता है। तो जैसे ही आप अपनी बैलेंस शीट का डेटा डालेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंड 27,36,562 हो सकता है आपके बहुत कम हो, नाम मात्र के हो, और नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड भी 27,36,562 आ चुके हैं। आपको सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपकी बैलेंस शीट कन्फर्म हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप कोई भी माल नहीं बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आकर के कन्फर्म भी कर सकते हो या इस वाले पार्ट को आप सिंपली खाली भी छोड़ सकते हो। तो ये देखिए आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कंफर्म हो चुका है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी सेल्स वगैरह, अपना स्टॉक वगैरह यहाँ पे सब डालना होता है। अब नीचे जैसे ही आप आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग,
अब इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले इंट्राडे के लिए अलग से रिपोर्टिंग जाती थी, लेकिन अब इन्होंने टर्नओवर यहाँ पे मांग लिया है। टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन, इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहेगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है, इसके बाद आप अपने खर्चे वगैरह को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी टर्नओवर डालनी है इंट्राडे की, यहाँ पे आपको टर्नओवर डालनी है एफएनओ की, यहाँ पे आपको प्रॉफिट डालना है इंट्राडे का, और यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉफिट या लॉस डालना है वो आपको अपनी एफ एंड ओ का डालना है। तो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर वापस आएंगे, वहाँ पर आपको दोनों की दोनों चीज़ें अलग अलग दिख जाने वाली है। तो जैसे ही हम यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एफ एन ओ का जो टर्नओवर है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट या लॉस आ चुका है, नीचे इंट्राडे का हमने यहाँ पे बना लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो टर्नओवर है हमने इस ब्रोकर की रिपोर्ट में आपको इक्विटी नॉन इक्विटी में मिल जाएगा। टर्नओवर है 56,293 रुपए की, और आपका जो प्रॉफिट है 8870 का है। इन दोनों चीज़ों को आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देना है, और सेम का सेम काम आपको अपनी एफएनओ के अंदर करना है। जो एफएनओ की जो टर्नओवर है ये देखिए 1,48,194.85, इसे आप 195 भी ले सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट में नहीं आ रहा है तो आप प्रॉफिट और लॉस को टोटल लगा देंगे। ये देखिए 148,195 आपको यहाँ पे डाल देनी है, जो आपकी यहाँ पर आपको आपकी रिपोर्ट के अंदर जो पूछा जा रहा है। अब आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस एफएनओ से हुआ है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमने हमारा डेटा यहाँ पे डाल दिया है। हमारी जो इंट्राडे की टर्नओवर है, इंट्राडे का प्रॉफिट है, अगर आपको लॉस है तो आप ये फिगर माइनस के अंदर भी डाल सकते हैं। एफएनओ का टर्नओवर और एफएनओ का प्रॉफिट है आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में सिंपली आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपकी किसी भी तरह की और ट्रेडिंग आपने यहाँ पे नहीं की है। आपको सिंपली ये 4 चीज़ें ही डाल देनी है। आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंफर्म हो चुका है। अब पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो नेट प्रॉफिट है आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ खर्चे भी आपने इस इनकम को कमाने के लिए किए होंगे। तो आपका क्रेडिट साइड में तो ऑटोमेटिक आ चुका है, लेकिन जो खर्चे डालने हैं वो हमने यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर डालने हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एडिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड है, आपने स्टोर्स एंड पार्ट्स, फ्यूल्स, रेंट, रिपेयर, मशीनरी, आपने किसी भी तरह की कोई सैलरी का पार्ट दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह के आपने, ये देखिए सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट वगैरह आ गया। इंश्योरेंस के अंदर मेडिकल, लाइफ की इंश्योरेंस, इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, आपने किसी को कोई कमीशन दिया, आपने कोई रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग, फॉरेन कन्वेंस, टेलीफोन, आपका टेलीफोन में आपका यहाँ पे इंटरनेट वाला खर्चा भी आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। स्कॉलरशिप हो गया, गिफ्ट्स हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों 46 नंबर में एनी अदर एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आपको ऐड अनदर कर देना है। अब मान लीजिए आपका कोई ऐसा खर्चा था, अब यहाँ पे इसका अलग से आपको कॉलम नहीं दिया गया है, ब्रोकरेज का, एसटीटी का, तो आप क्या कर सकते हैं, रेंट पेड का तो अलग से आ रहा था, को आपने कोर्स खरीदा, तो ये सारे के सारे खर्चे आप 1 बाई 1 यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ब्रोकरेज पे की थी और ये ब्रोकरेज थी 4140 की, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रोकरेज लिख देनी है, 4140 लिख करके नीचे आपको आ जाना है। फिर आपको फिर से ऐड अनदर करना है, मतलब जितने भी खर्चे आपके लग रहे हैं कि आपको मैनुअली डालने हैं वो सारे के सारे खर्चे आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो आपको खर्चा डालने के बाद जो भी आपके नेट लॉस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेड आउटसाइड इंडिया या अदर्स में किया, किसी से लोन वगैरह ले रखा था, डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो बैलेंस शीट में आपने 4 चीज़ें डाली थी, जो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा। इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको 25-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको टर्नओवर डालनी है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी इंट्राडे की टर्नओवर डालनी है, उसका आपको ग्रॉस प्रॉफिट और आपको उसके खर्चे डाल करके नीचे नेट प्रॉफिट आपका आ जाने वाला है। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो दोस्तों नेट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की यहाँ पे अलग से आपको दिखानी है। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वाला पार्ट है वो कंफर्म हो जाने वाला है। इसके बाद में दोस्तों पार्ट ए OI यानी कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आपको
आ जाना है। यहाँ पर आपको आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है मर्केंटाइल या कैश बेसिस पर बनाते हैं, यहाँ पर आपको लिख लेना है। आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज किया है, आपकी क्लोजिंग स्टॉक अगर आप वैल्यूएशन करते हैं, आपका स्टॉक कोई है तो उसको आप कॉस्ट पे लेते हैं, मार्केट पे लेते हैं या विच एवरेज लेस पर लेते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अमाउंट जो आपने P&L में क्रेडिट नहीं की, यूजुअली दोस्तों ये ऑडिट के पार्ट्स होते हैं, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी ऐसा डेटा इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नहीं डालना है। अब आपको सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका स्केड्यूल सैलरी के अंदर ग्रोस सैलरी में आ जाना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का नेम डाल देना है। आपका एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी दे रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पेंशन दे रहे हैं या प्राइवेट में आ रही है तो आप अदर्स कर सकते हैं। उसका 10 नंबर आपको डालना है। अगर आपका कोई TDS कटा है तो ये 10 नंबर दोस्तों आप कहाँ से ले सकते हैं, फॉर्म नंबर 16 से ले सकते हैं, 26 AS से ले सकते हैं। आपको उस एम्प्लॉयर का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। हालांकि बहुत सारे लोगों को दोस्तों फॉर्म 16 मिलता है 16 नंबर, यहाँ पर आपको बेसिक मिली है, कितनी मिली है, हमारे केस में 2,40,000 रुपये की सैलरी आ रही थी। आप अपने अकॉर्डिंग से ऐड लेस कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे 3 पार्ट आपको दिए गए होंगे, 17(1) दिया गया होगा, यहाँ पे 17(2) दिया गया होगा और 17(3). जो डेटा आपको लगता है जहाँ पर डालना है वो आपको डाल देना है। और नीचे इसके बाद में दोस्तों आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाने वाली है। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सैलरी के अंदर 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलकर के 1,65 आपका रह जाएगा। अब नीचे दिए गए कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है तो आपकी सैलरी का पार्ट भी कन्फर्म हो चुका है। अगर आपको सैलरी की इनकम नहीं आ रही है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों कोई मकान दुकान वगैरह से कोई किराया आता है, यहाँ पर आ जाना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको डाल देना है। वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो सेल्फ डाल देना है। यहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे दोस्तों टेनेंट आपने यहाँ पे जो आपका लेट आउट है, अगर आपको किराए की इनकम आ रही है, मान लीजिए आपको दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपए किराए की इनकम आती है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी 70,000 रुपये इनकम जुड़ जाएगी। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको किराए की इनकम आ रही है तो उस किराएदार का नेम डालना भी मैंडेटरी। हालांकि पैन आधार 10 ना डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। और जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, मकान से दुकान से, वो भी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी कंफर्म हो चुकी है। शेड्यूल बीपी के अंदर आपका इंट्राडे का जो है लॉस है, एफएनओ का जो लॉस है दोस्तों, वो सारा का सारा आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे हेड सेट ऑफ भी करते हैं ये, क्योंकि इंट्राडे का तो इंट्राडे से होता है, नहीं होता है तो आपका ये देखिए सेट ऑफ करने के बाद आगे का जो बचता है वो कैरी फॉरवर्ड, वो आगे के आपको सारे के सारे जो आपके टैब्स आने वाले हैं उनमें भी दिखा देंगे। इसके बाद में आपको शेड्यूल CG यानी कि कैपिटल गेन के अंदर आना है। अब आपको एक वार्निंग दे रहा है कि टेबल F को जरूर भर दें, नहीं तो आपका ज़्यादा ब्याज लगेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कोई शेयर था 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, आपको पता होगा 20% का टैक्स वहाँ पर देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन पहला 1.25 लाख रुपये आपका माफ़ होता है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछेगा कि आपने कोई लैंड बेची, कोई स्लम सेल किया। यहां पे सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 3 नंबर वाले पॉइंट पर आपको आ जाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सेक्शन 111A इसका होता है, आपको यहाँ पे मोस्टली तो 2 ही चीज़ें डालनी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपके कितने रुपए में वो शेयर बेचे थे, चाहे 1 शेयर हो चाहे आपके 100 शेयर हो, उनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पे आप लोगों की परचेज वैल्यू आ जाएगी। और आपने कोई खर्चे वगैरह किए थे, जैसे कि कोई थोड़ा बहुत खर्चा ब्रोकरेज वगैरह का, तो ये नाम मात्र का होता है दोस्तों। STT का क्लेम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम हमारी रिपोर्ट में आए, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में आए, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में आए, इसके बाद में आपका जो भी ट्रेड्स आपको लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेल वैल्यू और बाय वैल्यू, यहाँ पर इसका डिफरेंस लेना है। ये सेल वैल्यू ये है और बाय वैल्यू ये है। यहाँ पे 39,110 का प्रॉफिट आपका आ जाने वाला है।
तो जैसे ही हमने हमारी परचेज वैल्यू सेल वैल्यू डाली 39,110 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेव करने से ही काम नहीं चलेगा। इस 39,110 की एंट्री को आपको टेबल एफ के अंदर जाकर के वो भी करनी पड़ेगी। लास्ट के अंदर अगर आप आएंगे, हालांकि अभी तो हम लॉन्ग टर्म पर भी जाएंगे, लेकिन ये देखिए एफ के अंदर अगर आप जाते हो, यहाँ पर कैपिटल गेन की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। जैसे ही एफ के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर 20% दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपके आए हैं। इसके अलावा 30% के अंदर हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एज अर्लियर रेट्स हैं, शॉर्ट टर्म DTAA 12.5% वाले। तो इस हिसाब से 39,110 रुपये का आपको जो प्रॉफिट हुआ है, तो आप अपने हिसाब से उस हेड में डाल देंगे। यहाँ पर अलग अलग आपको पीरियड दिया जा रहा है दोस्तों, कि जिस हिसाब से आपको एडवांस टैक्स भरना होता है 15 जून तक, 15 सितंबर तक, उस हिसाब से आपको ये अमाउंट कंफर्म करके उस कॉलम में डाल देनी है। तो जैसे ही टेबल एफ के अंदर डेटा डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहां पे कंफर्म हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर भी कंफर्म हो चुका है। अब शेड्यूल 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर से टेबल एफ का बोलता है, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। ये शेयर दोस्तों आपने 31 जनवरी 2018 से पहले लिए थे, तो एक एक शेयर की एंट्री डालनी है। उसके बाद लिए थे तो आपको कंसोलिडेट सिर्फ और सिर्फ सेल अमाउंट और परचेज अमाउंट डालनी है। यहाँ पे आपकी सेल अमाउंट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में परचेज अमाउंट आ जाएगी, फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी निकल जाने वाला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को देखने के लिए आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट में एक बार फिर से जैसे ही अगर आएंगे, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये समझ आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के अंदर ये देखिए सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू यहाँ पर आपको अपनी सेम जैसे वहाँ पर डाली थी यहाँ पर भी डाल देनी है। तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,42,600 रुपये आ चुकी है, और इसी को ही हमने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसे भी हमें वहाँ पे डालना पड़ेगा। शेड्यूल जो टेबल एफ है हमारा 1,42,600 रुपये, ताकि आपका जो कैपिटल गेन, हालांकि 1.25 लाख रुपये तक तो वैसे ही माफ़ होता है, उसके अलावा भी आपको अब यहाँ पे और कोई डेटा नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको ये बाहर लेकर के आ चुका है, तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाना है, और यहाँ पर आने के बाद जो शेड्यूल एफ आपका आएगा नीचे नीचे लास्ट में, उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे 12.5% का टैक्स रेट जो आपका आने वाला है, ये देखिए। आपको नहीं समझ आ रहा तो पहले कॉलम में भी डाल देंगे, तो भी आपका यहाँ पे काम चल जाने वाला है। तो हमने यहाँ पे हमारा जो कैपिटल गेन आ रहा था वो हमने डाल दिया है, फिर कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी को भी टेबल एफ के अंदर डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एडवांस टैक्स देना होता है। ओके पर क्लिक कर दिया। अब इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट दोस्तों VDA क्रिप्टो करेंसी ऐड अनदर का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। क्रिप्टो करेंसी आपके पास नहीं है तो सिंपली आप इसे स्किप कर सकते हैं। और क्रिप्टो के ऊपर हमने डिटेल में भी एक वीडियो बना रखी है दोस्तों। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को यहाँ पे कोई क्रिप्टो खरीदा था, और 31 मार्च को उसको मान लीजिए 28 फरवरी को बेच दिया। ये बिजनेस में दिखाना है या कैपिटल गेन में दिखाना है आपकी मर्जी है। टैक्स रेट सेम रहेगा दोस्तों, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का खरीदा था और आपने बेच दिया 1,200 रुपये का, तो यहाँ पे 200 रुपये का कैपिटल गेन आया है। इसको आप डाल करके सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सेव कर दिया दोस्तों। अब इस 200 रुपये को भी क्रिप्टो करेंसी वाले स्पेशल जो शेड्यूल एफ था वहाँ पर आपको डाल देना है। इस तरह से हर एक एंट्री को अलग अलग यहाँ पे दिखाना है। ऐड अनदर करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा हमारा कितना 30%, और लॉस हुआ तो ये सारा तुम्हारा। तो इस लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करने के लिए नहीं देंगे, तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब कन्फर्म कर देंगे, लेकिन वापस से कैपिटल गेन पर एक बार आ जाना है। यहाँ पर जो टेबल एफ आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इस तरह से आ रहा होगा। लास्ट के अंदर देखिए दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी में जो 200 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ था, इसको भी आपको यहाँ पे डाल देना है, ताकि आपको अच्छे से ये प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम ना करे। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। शेड्यूल VDA भी आपका कंफर्म हो चुका है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई गेमिंग की इनकम आई, कोई लॉटरी की इनकम आई, तो वो दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम होती है। इसी के साथ में ही नॉर्मल इनकम आपकी आई। ये देखिए दोस्तों, नॉर्मल रेट में सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, स्पेशल रेट की इनकम में गेमिंग, लॉटरी वगैरह आ जाती है। यहाँ पर आपको एडिट बटन पर क्लिक कर देना है।
अब आपको दोस्तों सेविंग का ब्याज आ रहा है, अगर आपको कोई डिविडेंड वगैरह आया है तो इसको भी अलग से डालना पड़ता है। सेविंग का ब्याज, कोई एफडी का ब्याज, इनकम टैक्स के रिफंड पर ब्याज, जो भी आपका डेटा आया है, कोई भी और अदर इनकम आपकी रह गई है तो लास्ट के अंदर जाएंगे, ऐड अनदर करेंगे। मान लीजिए आप ट्यूशन इनकम दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी ट्यूशन इनकम दिखा दीजिए। नहीं है कोई पार्ट टाइम अदर जॉब वर्क इनकम तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से सेव बटन पर क्लिक कर देना है। कोई स्पेशल रेट की इनकम लॉटरी गेमिंग की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो भी आप स्पेशल रेट के हेड में जा करके डाल सकते हैं। ये देखिए स्पेशल रेट इनकम पर जाएंगे, एडिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 115 BBJ के अंदर ऑनलाइन गेम्स वगैरह, पजल आया, कार्ड गेम आया, लॉटरीज आई, पंजाब स्टेट लॉटरी वगैरह का इनकम यहाँ से आ जाएगी। तो हमारी ऐसी कोई भी इनकम नहीं आ रही है, सिंपली हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला जो हमारा हेड है वो भी कन्फर्म हो जाने वाला है। इसके बाद में दोस्तों आप ये देख सकते हैं डिटेल ऑफ लॉस, आपको जो कैरी फॉरवर्ड करने हैं फ्यूचर्स ईयर्स के अंदर आपका कोई लॉस होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी डेटा आपका होगा वो आपको दिखा देगा। अगर आपके कोई लॉस हुआ है, हमारे केस में प्रॉफिट है, ये दोस्तों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का जाता है। कैरी फॉरवर्ड आपका बिजनेस का भी हो सकता है, ब्रॉड फॉरवर्ड है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डिटेल ऑफ इनकम सेट ऑफ करंट ईयर के अंदर आपकी कोई सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, लेकिन कोई और डेटा आपने सेट ऑफ करवाना है तो आप यहाँ पे सेट ऑफ करा सकते हैं। बिजनेस का लॉस है, देखो आपका जो ये 2 लाख रुपए का F&O का लॉस था, इससे हाउस प्रॉपर्टी भी एडजस्ट हो रही है आपकी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डेटा ले लेगा। ये देखिए इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये भी आपका हो रहा है जो आपकी, इसके अलावा 91,000 रुपये का ये देखिए दोस्तों 142 में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कर रहा है। उसके बाद जो बचता है वो 1.25 लाख तक माफ होता है। तो लगभग डेटा आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, जो बच गया वो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस और उन केस के अंदर ही यहाँ पे शो होता है। इसके बाद में ATI IA IB IE ये जो होते हैं ना, ये जो स्टार्टअप्स वगैरह के लिए होते हैं, AMTC मैट क्रेडिट स्पेशल इनकम के ऊपर जो रेट्स होते हैं ये भी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 6A डिडक्शंस और एग्जम्पशंस डालने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पार्ट बी के अंदर आपकी टोटल इनकम कैसे कैसे कैलकुलेट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए सैलरी की इनकम है, आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मतलब सारी की सारी इनकम को भी कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे आएंगे टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों आपका सैलरी के ऊपर किसी ने TDS काटा यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी पे यहाँ आ जाएगा। अब आपका फॉर्म 16 BCDE आया यहाँ आ जाएगा, TCS कलेक्ट किया यहाँ आ जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है दोस्तों तो यहाँ पर आकर के ऐड अनदर पर जा करके आपको एक चालान भरना है, जिसकी डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है। BSR कोड, चालान नंबर, डेट और अमाउंट डाल करके आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपका टैक्स पेबल वगैरह 0 आ जाए। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। फिर लास्ट बट नोट द लिस्ट पार्ट बी TTI टोटल टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है आपकी इनकम पर, वो सारी की सारी इनकम आपको यहाँ पे देख लेनी है दोस्तों। ये देखिए आपकी इनकम, आपका टैक्स कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, अमाउंट पेबल आपका जो भी 60 रुपये आ रहा है तो आपको इस हिसाब से 60 रुपये पे कर देना है। मतलब जो भी आपके केस टू केस पे डिपेंड करेगा। तो आप कोशिश करें पे नाउ करके चालान भर के उसकी चालान की डिटेल डाल दें। आप इसको पे लेटर भी कर सकते हैं, है ना, ये रेकमेंड तो करते हैं, अभी भर दीजिए। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस ITR के फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो, इसके बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई कमी, कोई एरर अगर आपको आ जाती है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस एरर पर क्लिक करेंगे वो आपको उस एरर पर लेकर के चला जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगर आपको टेबल F का कोई एरर देता है तो दोस्तों आपने जो शेड्यूल BFLA के अंदर जो डेटा डाला है वही आपको अपने टेबल F के अंदर डालना है। अब इस एरर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस आपका सेम है, आपको सिंपली यस बटन पर क्लिक कर देना है, सारा डेटा आपका भरा भराया आ जाने वाला है। फिर लास्ट में आने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से लास्ट बटन पर आने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका ये जो आपने एरर जो भी दी थी, किसी भी तरह की और भी कोई एरर अगर आपको आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों सारी की सारी कमी को पूरा करने के बाद गो टू वैलिडेशन करके एक आपको बटन आ रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, वैलिडेशन का मतलब किसी भी तरह की कोई भी कमी अभी भी आपकी अगर रह गई है तो आपकी ये दिखा देगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर देना है।
तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। फिर नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो। ये रेकमेंड भी करते हैं, आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है। आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.chsumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।